बात कई सौ साल पहले की है। ये कहानी है चाइना की, जहाँ पे एक राजा हुआ करता था। राजा ने कई साल राज्य किया, पर उसकी कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं था। तो वो बड़ा चिंतित था कि भाई आगे मेरा राजपाट कैसे चलेगा। तो उसको एक ट्रिक सूझी। उसने क्या करा कि राज्य में जितने भी छोटे बच्चे थे सबको बुलवाया उनके पेरेंट्स के साथ, और उनको कुछ बीज दिए, बीज सीड्स, और कहा कि भाई आप इसको बोएं, साल भर बाद हम आप सबसे मिलेंगे, और जिस बच्चे का पौधा सबसे बढ़िया होगा उस बच्चे को मैं अडॉप्ट करूंगा और वो आगे चल के हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। साल भर बाद सब लोग लौट के आए, सबने अपने अपने पौधे रखे। बहुत बड़े बड़े सुंदर से पौधे थे, सुंदर से गमलों में लगे हुए थे, और सब लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मेरा ही पौधा चुना जाएगा और मैं ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होऊंगा, प्रिंस होऊंगा। पर उसमें एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा लगता हुआ बच्चा था। चैंग था उसका नाम। चैंग बेचारा आया और उसके गमले में कुछ भी नहीं था। उसने भी बीज बोए थे, उसने भी औरों की तरह बहुत प्रयास किया, बहुत देखभाल करी, पर उसका पौधा आया ही नहीं। उसका गमला खाली था, उसमें कोई पौधा नहीं था। लोग देख के उसको हंस रहे थे, पर फिर भी वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया। मायूस था पर आया। कंपटीशन हुआ और एट द एंड ऑफ द डे आप सरप्राइज होंगे, जो विनर था वो चैंग था। हर व्यक्ति सरप्राइज था कि आखिर मेरे इतने सुंदर सुंदर, इतने बड़े बड़े पौधे जो वहां पे ऑन डिस्प्ले थे, वो इस कंपटीशन में नहीं जीत पाए, और वो गमला जिसमें कुछ भी नहीं था वो जीत गया। चैंग उस किंगडम का, उस राज्य का उत्तराधिकारी हो गया, प्रिंस हो गया। बाद में लोगों ने पता किया कि भाई ऐसा हुआ क्यों, हमारे सुंदर सुंदर बड़े बड़े पौधे, गमले हार गए, और इसका गमला जिसमें पौधा ही नहीं था ये जीत गया। पता ये चला कि भाई राजा ने जो बीज सबको दिए थे वो बॉइल्ड थे, उबले थे, और उबले बीजों में कभी भी पौधा नहीं आता। इस स्टोरी का मैसेज क्या है? इस स्टोरी का मैसेज ये है कि चैंग ने इंटेग्रिटी का साथ नहीं छोड़ा। उसने ईमानदारी से वो बीज बोया, और जो कुछ हुआ वो एक साल बाद ला के राजा को दिखा दिया। बाकी लोगों को कुछ समय बाद ये पता लग गया कि भाई इन बीजों में पौधे नहीं आएंगे, तो उन्होंने अपने बीज डाले और पौधा बनाया और एक झूठ को पेश किया, इंटेग्रिटी का साथ छोड़ दिया। आज के ज़माने में इंटेग्रिटी, ईमानदारी एक मिसिंग एलिमेंट है। आखिर ये इंटेग्रिटी है क्या? इंटेग्रिटी इज द एक्ट ऑफ डूइंग राइट थिंग इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सर्कमस्टेंसेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ भी हो जाए हम सही का साथ नहीं छोड़ेंगे। इंटेग्रिटी कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इंटीजर विच मीन्स कंप्लीट, कंप्लीट नॉट पार्शियल। अगर इंटेग्रिटी है तो वो है, एब्सोल्यूट है, वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो पार्शियल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम किसी मामले में ईमानदार हैं और कल कन्वीनियंस के लिए ईमानदारी को छोड़ दिया। अब आखिर मैं इस इंटेग्रिटी पे इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं? अभी हाल मैंने पढ़ा कि जितने भी ये आज के प्रेजेंट ग्रेड्स हैं या पास्ट ग्रेड्स हैं, इनमें कई चीजें कॉमन हैं जो इनको सक्सेसफुल बनाती हैं, पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंटेग्रिटी का। जितने भी ये ग्रेड्स हैं सबके अंदर 100% इंटेग्रिटी है। ये कभी भी सही बात का, सही चीज का साथ नहीं छोड़ते। फॉर एग्जाम्पल लैरी पेज, बिल गेट्स, जैक डॉर्से, इलॉन मस्क, और न जाने कितने, मार्क जुकरबर्ग, और न जाने कितने इस तरह के ग्रेड्स हैं, प्रेजेंट ग्रेड्स हैं, और पहले के भी, जिन्होंने इंटेग्रिटी को कैरी करते हुए इस सक्सेस को प्राप्त किया है। जबकि आज की करंट सिचुएशन में जो करंट जनरेशन है उसको लगता है कि इंटेग्रिटी से शायद वो सक्सेस ना पा पाएं, और अगर पा पाएं तो बहुत लंबा समय लगे, पर ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। अब इसको मैं एक कनेक्टेड तरीके से आपको समझाना चाहूँगा कि आखिर इंटेग्रिटी सक्सेस का इतना इम्पोर्टेंट, इतना इंटीग्रल पार्ट कैसे है। वो भाई ऐसे है कि टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू शो योर फुल पोटेंशियल। जब तक आप अपनी पोटेंशियल पूरे तरीके से अपने मार्केट में अपने हुनर को नहीं दिखाएंगे,
तब तक आप औरों के मुकाबले बेहतर नहीं हो पाएंगे। और अपने पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि योर माइंड शुड बी एडिक्टेड टू सीइंग पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ आप तभी उस पर फोकस कर सकते हैं जब आप खुद पॉजिटिव हो। और खुद पॉजिटिव होने के लिए आपके अंदर एक ज़बरदस्त लेवल का सेल्फ एस्टीम होना चाहिए, आत्मशक्ति होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मशक्ति, आत्मविश्वास या सेल्फ एस्टीम तभी होता है जब आपको पता हो कि भाई मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं एक बढ़िया आदमी हूँ। और ये फीलिंग जो है ना, ये जो फीलिंग है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं एक बढ़िया आदमी हूँ, ये तभी आती है जब आपके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त लेवल की इंटेग्रिटी होती है। तो अच्छी इंटेग्रिटी है, अच्छा कॉन्शियसनेस है। अच्छा कॉन्शियसनेस है तो आप कॉन्फिडेंट हैं, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम जो है हाई, स्काई रॉकेट। और जब आपका सेल्फ एस्टीम स्काई रॉकेट होगा तो आप पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे हर सिचुएशन में। और ऐसी स्थिति में कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए चुटकी का खेल होगा। तो ये डिसीजन मेकिंग जो कि एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है इन सक्सेसफुल लोगों का, इसका अगर आप पीछे ले जाएं तो बेसिकली इट कम्स डाउन टू इंटेग्रिटी, सॉलिड इंटेग्रिटी, सॉलिड कॉन्फिडेंस। सॉलिड कॉन्फिडेंस जब हो जाएगा तो डिसीजन लेना इज़ नॉट अ बिग डील। और जब आप क्विक डिसीजंस लेंगे, राइट डिसीजंस लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आप औरों से बेहतर होंगे, एंड यू विल टर्न आउट टू बी अ मच बेटर एंड अ मच इम्प्रूव्ड पर्सन देन एनीबडी एल्स। थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और बेल आइकन दबाना कभी नहीं भूलते हैं। फॉर फर्दर वीडियोज़ प्लीज़ सी द लिंक्स गिवन अबव।